मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवानी से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जैन दर्शन के मोक्ष संबंधी विचार के अंतर्गत उसके मोक्ष मार्ग या त्रिरत्न पर विचार करने के लिए उपस्थित हुआ। जैन दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मोक्ष का मार्ग बताता है। उमा स्वामी ने अपने तत्वार्थाधिगम सूत्र नामक ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है। सम्यक दर्शन तत्वों के प्रति श्रद्धा है। जैन दर्शन में 7 तत्व या द्रव्य बताए गए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 द्रव्यों के प्रति सम्यक भाव रखना, आस्था रखना या विश्वास रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक निसंगज और दूसरा अधिगमज। निसंगज सम्यक दर्शन वैसे सम्यक दर्शन को कहा जाता है जो अपने आप उत्पन्न होता है, जन्म के साथ ही व्यक्ति में रहता है या बिना किसी कारण के व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होता है। अधिगमज सम्यक दर्शन वैसे सम्यक दर्शन को कहा जाता है जो जैन अरहत के उपदेश से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग माने गए। पहला अंग है निशंकता। निशंकता उस भाव को कहते हैं जिसमें संशय नहीं रहता है। सत्य ज्ञान का अनुसरण या द्रव्यों के प्रति आस्था का भाव बिना किसी संदेह के होता है, उसे निशंकता या निशंक सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निह आकांक्षिता। आकांक्षा का मतलब होता है अपेक्षा, इच्छा या किसी प्रकार की आशा। द्रव्य के प्रति विश्वास, मोक्ष के प्रति आस्था बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। अर्थात जब हम सम्यक दर्शन का अनुसरण करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो इस तरह की आकांक्षा नहीं पालनी चाहिए कि हमें बंधन से छुटकारा मिलेगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी या जीवन में किसी तरह की उपलब्धि होगी। इसे निस्वार्थ भाव से निभाया जाना चाहिए। सम्यक दर्शन के इस अंग को निह आकांक्षिता कहा जाता है। निर्विचिकित्सा। कभी कभी होता है कि हम किसी अरहत से उपदेश सुनते हैं और उसमें हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन अपनी स्थितियों के चलते, अपने स्टेटस के चलते या समाज में अपनी स्थिति के चलते, अपने को विद्वान समझने के चलते या अपने को उच्च श्रेणी का समझने के चलते यह भावना पाल लेते हैं कि मुझे इस तरह के विश्वास में रहने से मेरा स्तर
या मेरा सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इस दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, मिथ्या विचिकित्सा कहा जाता है। इस तरह से के भाव से मुक्त हुए बिना आपका विश्वास सम्यक नहीं हो सकता है। इसलिए निर्विचिकित्सा को जैन दर्शन में तीसरे अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। सम्यक दर्शन का चौथा अंग है अमुद्ध दृष्टि। अविचलित भाव से विश्वास करना अमुद्ध दृष्टि कहा गया है, अर्थात बिना किसी विचलन के दृढ़ रूप से विश्वास करना अमुद्ध दृष्टि है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसे विचलित नहीं कर सकता है। उपबृहण सम्यक दर्शन का पांचवा अंग है। उपबृहण का अर्थ है बढ़ाते रहना। सम्यक दर्शन में द्रव्यों के प्रति आस्था को दृढ़ करना होता है और उसको बराबर बढ़ाते रहना। ऐसे प्रयास हमेशा बने रहना चाहिए कि हमारा विश्वास बढ़ता रहे, हमारी आस्था बढ़ती रहे। सम्यक दर्शन का छठा अंग है स्थितिकरण। स्थितिकरण जैसे गीता में कहा गया है सुखे दुखे समे कृत्वा, उसी तरह से स्थितिकरण में भी बिना प्रलोभन या बिना किसी लालच के हमें जीव के द्रव्यों अर्थात संबर निर्जरा इत्यादि में विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रलोभन में पड़कर और उसको स्थगित कर दें। जैसे आज मुझे बहुत लाभ होने वाला है तो कल फिर से उनका स्मरण कर लेंगे, उनमें आस्था रख लेंगे या आस्था रखते हुए हम अपने लोभ को पूरा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रलोभन से मुक्त अवस्था में सभी द्रव्यों पर सामान्य रूप से स्मरण बनाए रखना चाहिए। इस अवस्था को जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का स्थितिकरण कहा जाता है। विश्वास या आस्था बहुत ही कोमल चीज होती है। इसकी रक्षा बहुत ही सूक्ष्म कार्य है, बहुत ही मृदु कार्य है। इसलिए वात्सल्य को सातवें सम्यक दर्शन के सातवें अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे बच्चे को प्रेम पूर्वक पाला जाता है, प्रेम पूर्वक रखा जाता है कि उसमें किसी चीज की क्षति नहीं हो जाए और सम्यक रूप से वह बढ़ता रहे, प्रसन्न रहे और दिव्य रहे। इसी तरह सातों तत्वों में विश्वास को हमें वात्सल्य पूर्वक पालना चाहिए, रखना चाहिए। यह सम्यक दर्शन का आठवां अंग है। इसे वात्सल्य सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन का आठवां अंग है प्रभावना। प्रभावना का अर्थ होता है उसको फैलाना। सम्यक दर्शन
की विशेषता है कि उसको नहीं फैलाने पर वह सीमित हो जाता है। किसी भी आस्था, विश्वास या ज्ञान की यह विशेषता है कि अगर उसको दूसरों तक प्रकाशित नहीं किया जाता है, प्रसारित नहीं किया जाता है, तो वह सीमित होने लगता है। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के प्रभावना को सम्यक दर्शन का 8वां अंग स्वीकार किया गया है। अब हम सम्यक ज्ञान पर विचार करते हैं। सम्यक ज्ञान त्रिरत्न का दूसरा रत्न है। उमा स्वामी के अनुसार मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान के उदाहरण हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है। यह परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान अवग्रह या अवाय या धारणा के रूप में प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान आप्त पुरुष का कथन है जिसमें हमारी श्रद्धा होती है। यह श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक अंग प्रविष्ट और दूसरा अंग बाह्य। जैसा कि हम जानते हैं कि महावीर स्वामी के उपदेश अंगों में संकलित किए गए हैं, तो जो श्रुत ज्ञान या जो कथन अंगों पर निर्भर हैं या अंगों से लिए गए हैं, उन्हें अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और अन्य किसी व्यक्ति जो जैन धर्म का अनुयायी है, उसके द्वारा कही गई बात को अंगबाह्य श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय की विकसित अवस्था से प्राप्त होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे योग दर्शन में योगज ज्ञान स्वीकार किया गया है, उसी तरह जैन दर्शन में यह माना गया है कि साधक जब साधना करने लगता है तो उसकी इंद्रियां विकसित अवस्था को प्राप्त होती है। ये इससे हमें इंद्रियों की बाधा हट जाती है और वह दूरस्थ वस्तुओं को भी देख सकता है, वह भविष्य की वस्तुओं को भी देख सकता है। यह अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय और दूसरा गुण प्रत्यय। इसी तरह मन के पर्यायों को जानना पर्याय ज्ञान है। मन में भावनाएं उठती रहती हैं और इन भावनाओं का आत्मा के साथ साक्षात संपर्क होता है। इससे आत्मा में मन के पर्यायों या भावनाओं की साक्षात अनुभूति होती है। इसी तरह के ज्ञान को मनः पर्याय कहा जाता है। मनः पर्याय 2 प्रकार का होता है, एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति के ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। अब हम सम्यक चरित्र पर विचार करते हैं। सम्यक चरित्र जैन दर्शन के त्रिरत्न का तीसरा रत्न है। सम्यक ज्ञान के आधार पर आचरण को सम्यक चरित्र कहा जाता है। जैन दर्शन में तत्वाधिगम सूत्र में इसे परिभाषित किया गया है या इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। इसे 2 प्रकार का माना गया है।
गुप्ती, इसे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय संवर सह जो संवर का वाचक है उसके समन के लिए उपयोगी हैं और तप से निर्जरा प्राप्त होती है, इसीलिए सूत्र आया है तपसा निर्जरा च। अब हम गुप्ती के बारे में बात करते हैं। जैन दर्शन में शरीर, वचन और मन को योग कहा गया है। गुप्ती सम्यक रूप से योग निग्रह अर्थात शरीर, वचन और मन को नियंत्रित करता है। यह 3 प्रकार का है: काय गुप्ती, वाक गुप्ती और मन गुप्ती। काय गुप्ती शारीरिक क्रियाओं को सम्यक करना अथवा नियंत्रित करना होता है। वाक गुप्ती में वचन को नियंत्रित करना होता है और मन गुप्ती में मन के विचारों को नियंत्रित करना होता है। समिति। अब हम जैन दर्शन के समिति की अवधारणा पर विचार करते हैं। विवेक युक्त प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। जैसे योग दर्शन में यम है जिसमें कुछ क्रियाओं से बचा जाता है, उसे ही संभवतः जैन दर्शन में गुप्ती कहा जाता है। इसी तरह कुछ भावात्मक क्रियाएं होती हैं जिनका निष्पादन करना पड़ता है, जैन दर्शन में इसे समिति कहा गया है। विवेक युक्त प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। यह 5 प्रकार की है। समिति 1 है इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति और सम्यक उत्सर्ग समिति, आदान निक्षेप समिति। सावधानी पूर्वक चलना इरिया समिति है। जैन दार्शनिक किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए यह विशेष ध्यान देते हैं कि पर्यावरण के किसी भी चीज़ को क्षति नहीं पहुँचे, क्योंकि उनके अनुसार पर्यावरण का हर अवयव जीवयुक्त है, जीवित है। ये जैव पर्यावरणवाद में विश्वास करते हैं। इसलिए चलना फिरना भी सावधानी पूर्वक होना चाहिए। चलना फिरना को यहाँ इरिया कहा जाता है, तो इरिया को सम्यक रूप से होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुँचाए, तो इसको हम इरिया समिति कहते हैं। इसी तरह भाषा समिति भी होनी चाहिए। हमें भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जो किसी को क्षति नहीं पहुँचाए, सत्य हो, हितकारी हो और संदेह रहित हो। इसे भाषा समिति कहा जाता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा या ऐषणा होती है, किसी वस्तु के प्रति चाहत होती है, इसकी पूर्ति आवश्यक होती है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि इनकी पूर्ति सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि किसी दूसरे जीव को क्षति नहीं पहुँचे। इस सावधानी को ऐषणा समिति कहा जाता है। इसी तरह हम इच्छा को पूर्ण करने के लिए आदान प्रदान करते हैं, किसी वस्तु को लेकर रखते हैं, तो इसमें भी
सावधानी बरतने की बात जैन दार्शनिक करते हैं। उनके अनुसार किसी वस्तु को ठीक से देखकर, उसे परखकर और तब ग्रहण करना चाहिए। कोई भी वस्तु लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। अनावश्यक वस्तु नहीं लेनी चाहिए और उसे परिमार्जित करके तब रखना चाहिए और सही जगह पर रखना चाहिए, अर्थात लेन देन में भी सावधानी रखना चाहिए। इसी तरह सम्यक उत्सर्ग समिति है। हमें उत्सर्ग करते समय भी, किसी वस्तु को कहीं विसर्जित करते समय भी, या जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है वह उसको ठिकाने लगाते समय भी सावधानी रखना चाहिए। हमें उचित जगह पर उचित वस्तु का विसर्जन करना चाहिए। कहीं भी किसी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। इस सावधानी को जैन दार्शनिक उत्सर्ग समिति कहते हैं। धर्म को जैन दार्शनिक मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक बताते हैं। जैन दर्शन में धर्म को संवर का तीसरा साधन माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार धर्म 10 हैं: क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देना और उत्पन्न क्रोध को नियंत्रित करना क्षमा है। चित्त की मृदुता तथा आचार की विनम्रता को मार्दव कहा गया है, अर्थात व्यक्ति को कोमल चित्त होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। विचार, वचन और कर्म की सरलता को आर्जव कहा जाता है। आर्जव ऋजु से बना है। ऋजु का मतलब होता है सरल। तो हमारे यहाँ सरलता को सर्वधर्म उत्पादक कहा गया है। जैसे जो व्यक्ति सरल होता है वह, उसका जीवन सरल होता है, उसको असत्य वचन करने की आवश्यकता नहीं होती है और अन्य पापों से वह बच जाता है। इसलिए आर्जव का अनुसरण धर्म कहा गया है। जैन दर्शन में अनासक्ति और निर्लोभता को शौच कहा गया है। इसका अनुसरण करना चाहिए। यह जैन दर्शन के अनुसार धर्म के अंतर्गत आता है। इसी तरह हितकारी और यथार्थ वचन को सत्य कहा गया है। मन, वचन और काय पर नियंत्रण को संयम कहा गया है। सुपात्र को ज्ञान आदि देना त्याग कहा गया है। किसी वस्तु के प्रति ममता नहीं रखना अकिंचन्य है और विद्या आदि सद्गुणों का अभ्यास करना और आश्रम में रहना ब्रह्मचर्य है। इसके बाद अनुप्रेक्षा आती है। जैन दर्शन में गहन चिंतन को अनुप्रेक्षा कहा गया है। इनके 12 भेद हैं: अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, असुचित्व अनुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा, निर्जरा अनुप्रेक्षा, लोक अनुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभता अनुप्रेक्षा और धर्मानुप्रेक्षा। परिसर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने के लिए कठोर नियमों जिनको सहन करना चाहिए परिसय कहे गए हैं। इनकी संख्या 22 है। क्षुधा परिसर, स्वभाव परिसर, दंश मशक परिसर, नियम परिसर, शीतोष्ण परिसर, नम्रत्व, अरति, स्त्री परिसर,
चर्या परिसह, निषधा परिसह, सज्जा परिसह, आक्रोश परिसह, बध परिसह, याचना परिषद, अलाभ परिषद, अलाभ परिसह, रोग परिसह, तृण परिसह, सत्कार परिसह, प्रज्ञा परिसह, मल परिसह, अज्ञान परिसह और अदर्शन परिसह। इन सभी चीज़ों से होने वाले सुख दुख से अपने को अलग रखना, अपने को निर्विकार रखना परिसह के अंतर्गत आता है। इन सभी के अलावा जैन दर्शन में व्रत का पालन करना भी अनिवार्य माना गया है। व्रत किसी उद्देश्य से पालन किया गया नियम को कहा जाता है। मोक्ष के लिए जैन दर्शन में व्रतों का पालन आवश्यक माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार ये व्रत 5 हैं। अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहा जाता है। असत्य का परित्याग सत्य कहा जाता है। अस्तेय बिना किसी अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण करना अस्तेय कहलाता है। काम वासना का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है और सभी सांसारिक वस्तुओं से परहेज करना अपरिग्रह कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि 5 व्रत जो हैं वो 3 स्तरों पर होते हैं। एक करना, करवाना और अनुमोदन करना। इन सभी व्रतों को व्यक्ति अपने कर सकता है, करवा सकता है या अनुमोदन कर सकता है। जैसे अहिंसा कर सकता है व्यक्ति, या किसी दूसरे को प्रेरित करके करवा सकता है, या कोई अहिंसा कर रहा है तो उसका अनुमोदन कर सकता है। इस तरह यह व्रत 15 प्रकार के हो जाते हैं। इन सभी व्रतों का पालन का 3 योग होता है। एक मनसा, वाचा और कर्मणा। जैसे अहिंसा मन के स्तर पर भी कोई व्यक्ति सोच सकता है, वचन में कठोर बोल सकता है और कर्म में किसी को घात पहुंचा सकता है। इसी तरह सत्य के बारे में मन के स्तर पर सोच सकता है, वचन के स्तर पर बोल सकता है और कर्म के स्तर पर संपादित कर सकता है। इसी तरह अपरिग्रह की स्थिति है, अस्तेय की स्थिति है या अन्य सभी व्रतों की स्थिति है। तो स्तर की दृष्टि से और योग की दृष्टि से 45 प्रकार के व्रत हो जाते हैं। इन सभी व्रतों का पालन करना बड़ा व्रत कहा जाता है। बड़ा व्रत माना जा सकता है। यह बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की स्थिति है। इसके लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही कठोर स्थिति है। यह आश्रमवासी मुनियों के लिए ही संभव है। इसलिए इसे महाव्रत कहा गया है। महाव्रत सभी पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन में इसको छोटा किया गया है। अर्थात अनुमोदन करना को हिंसा या किसी भी स्थिति में अनिवार्य व्रत
का अंश नहीं माना गया है। अर्थात कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, असत्य वचन कर रहा है, अपरिग्रह कर रहा है, अस्तेय कर रहा है या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है और वह व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता है तो उसे उसका दोष नहीं लगेगा। इसी तरह मन के स्तर पर वह हिंसा या असत्य या अपरिग्रह, अस्तेय या अब्रह्मचर्य की बात सोच लेता है तो सामान्य आदमी को उसका दोष नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्रतों का पालन सरल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार व्रतों के पालन को अणुव्रत पालन कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन ने विस्तार पूर्वक मोक्ष मार्ग की व्याख्या की है। इन मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत व्यक्ति अपने कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। जीवन काल में वह आनंदमय जीवन, ज्ञानमय जीवन, आस्थामय जीवन और उत्साहमय जीवन जीता है और मृत्योपरांत उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैन दर्शन का मोक्ष संबंधी अवधारणा का यह व्याख्यान आज तीसरे व्याख्यान के साथ संपूर्ण होता है। हम लोग अगले व्याख्यान में दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।